जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। भटकती सूरत को पावन बना दोगे तो क्या होगा। भटकती सूरत को पावन बना दोगे तो क्या होगा। न समर्थ तुम सदृश कोई है आया दृष्टि में मेरे। न समर्थ तुम सदृश कोई है आया दृष्टि में मेरे। शरण में आई हो गुरुवर बचा लोगे तो क्या होगा। शरण में आई हूँ गुरुवर बचा लोगे तो क्या होगा। तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। तुम्हारे द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। मेरी झोली भी भर करके उठा दोगे तो क्या होगा। मेरी झोली भी भर करके उठा दोगे तो क्या होगा। दयालु दीन बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। दयालु दीन बंधु नाम तेरे लोग कहते हैं। दया कर तुच्छ सेवक यदि बना लोगे तो क्या होगा। दया कर तुच्छ सेवक यदि बना लोगे तो क्या होगा। जानती हूँ कि उसके योग्य भी मैं हूँ नहीं स्वामी। जानती हूँ कि उसके योग्य भी मैं हूँ नहीं स्वामी। हो पारस लौह को कंचन बना दोगे तो क्या होगा। हो पारस लौह को कंचन बना दोगे तो क्या होगा।
उस अंतिम श्वास लो अपना बना दोगे तो क्या होगा। उस अंतिम श्वास लो अपना बना दोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे गुरुदेव चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था तब हर तरह की जानकारी रहती थी। तो रहता तो था आदमी गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन फंसता नहीं था। आजकल लोग फंस रहे हैं। देखो, जितनी भी चीज़ें दुनिया में ये बनी हुई हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे धरती आसमान हो, चाहे ये पशु और पक्षी हों, ये सब किसके लिए हैं? आदमी के लिए बनाए गए हैं। तो जिसने इस दुनिया संसार को बनाया, जिसको ईश्वर काल भगवान कहा गया, उन्होंने भोग भी बनाया है, लेकिन भोग में फंसने के लिए नहीं बनाया है, जरूरत के लिए बनाया है। जैसे कोई चीज अति होती है तो कहते अति सर्वत्र वर्जते, यानी समझो कि अति किसी भी चीज की होती है बुरी होती है। अब इस चीज की जानकारी जब सत्संग के द्वारा लोगों को मिलती रहती थी, तो हर काम जो इस समय इंसान कर रहा है, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, आराम करने का हो, घर मकान बनाने का हो, कपड़े का हो, आप समझो कि गृहस्थी को चलाने के लिए कमाने का हो, सारा का सारा काम पहले भी आदमी करता था, लेकिन इसमें फंसता नहीं था। आज की तरह से लोभ लालच ज़्यादा नहीं था। इच्छाएं आदमी की सीमित थी। अपने सुख के जाल में इस वक्त पर आदमी फंसता चला जा रहा है, और वही सुख इस वक्त पर दुख में बदल दे रहा है लोगों को। आदमी काम तो करता है कि सुख मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन अच्छा खाने को जब मिलने लगता है तो आदमी का पेट खराब हो जाता, बीमारियां आ जाती हैं। देखो, मोटा झोटा जब लोग खाते थे, बाजरे की रोटी और चटनी, आपके इसी आगरा जिला में जब लोग खाते थे, कितने तंदुरुस्त थे। अब तो गांव-गांव आपको काजू पिस्ता घर घर में मिलेगा, कुछ क्षेत्र छोड़ करके, और बाकी जो शहरी इलाके के अन्य गांव हैं, उनमें जो आधुनिक चीज़ें हैं वो मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चे ये जो बनी हुई चीज़ें आती हैं पैकेट में, पॉलीथिन में, अन्य खाने पीने वाली, उनकी आदत बना लिए हैं। तो कहते हैं कि स्वाद तो मिलता है, लेकिन वही चीज़ नुकसान कर जाती है। पहले अस्पताल कहीं कहीं हुआ करते थे, अब देखो जगह जगह अस्पताल खुल गए। कारण क्या है? यही नहीं मालूम है क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मोटा झोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, तो लोगों के विचार बहुत अच्छे रहते थे। अब लोभ लालच बढ़ा, खाने का स्वाद बढ़ गया आदमी का, तो नज़र भी लोगों की खराब हो गई। आप ये समझो कि बुरी बातों को सुन करके अन्य आदमी बुराई में लग गया, अंगों को लगा दिया, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो अच्छाई में है, सुख तो धर्म में है, सुख तो प्रभु के भजन में है, प्रभु की प्राप्ति में है, सुख तो ऊपरी लोगों के आनंद में है। सुख नाम के तो कोई चीज़ इस दुनिया संसार में है ही नहीं।
संपन्नता तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ की संपन्नता अलग होती है, ऊपरी लोगों का अलग होता है। आपको मैं बताऊं, मोटा झोटा खाते थे, नंगे पैर चलते थे लोग, खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे। औरतें ये चक्की चलाती थीं, कुएं से पानी भर के लाती थीं, स्वस्थ रहती थीं। अब बिस्तर पर ही बैठी रहती हैं, नौकरानियां भोजन बना देती हैं, शरीर का अंग काम यानी समझो हरकत में नहीं आता है तो काम करने बंद कर देता है, तमाम रोग हो जाते हैं। पैदल लोग चलते थे, ऑपरेशन हो जाता था, पैसा देकर एक ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता था। तो आपको समझने की जरूरत है, ठोस माल था लोगों के अंदर, घरों में। जूते चप्पल भले पैर में न रहते रहे हों, लेकिन एक एक पाव सोना और 2-2 किलो चांदी गरीब घर के औरतों के शरीर पर गहने के रूप में हुआ करता था। आपको समझने की जरूरत है कि आदमी की इच्छाएं बढ़ गई, किसमें सुख में बढ़ गई, और वही सुख दुख में बदल रहा है। हर कोई परेशान है। यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर ये कहा जाए अपने दिल पर हाथ रख करके कहो कि तुम सुखी हो एकदम से हर तरफ से, फिर तो नहीं बोलोगे। कुछ न कुछ दुख सबको है। कैसे यह भी बता दें, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास ज़्यादा है वो उसको कहाँ रखे, कैसे संभाले, उसमें परेशान है। आपको समझने की ज़रूरत है कि भटकाव हो गया, सत्संग न मिलने की वजह से, संतों के पास न जाने की वजह से भटकाव हो गया। और ये समझो कि खाने पीने और मौज मस्ती के ही काम में आदमी लगा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है कि जैसे तोता फंस जाता है, जैसे बंदर फंस जाता है। बता दूं, बंदर पकड़ने वाले पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना डाल करके ले जाते हैं, जहाँ बंदर रहता है वहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा चना ऐसे बिखेर देते हैं, तो बंदर जाता है, चना उठा उठा करके खाता है। और जब वो नीचे चना नहीं रह जाता तो घड़े के अंदर देखता है, तो उसी में हाथ डाल देता है, चना पकड़ करके इसे निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब जब मुट्ठी में चना आ गया और खींचता है तो निकलता ही नहीं, क्योंकि सुराख पतला है। अब मुट्ठी में चना आया तो ये मुट्ठी मोटी हो गई। अगर चना छोड़ दे तो समझो कि अभी उसकी जान बच जाए। निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकलता नहीं, दर्द करता है, जब तक छू 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 बोलता है। तो शिकारी समझ जाता है कि अब ये छोड़ेगा नहीं, बस जाल डाल करके पकड़ करके ले जाता है, गांव गांव नचाता है। बंधन में आ गया, अब बंधन में ही उसकी उम्र खत्म हो जाती है। अब बंधन में ही यानी समझो कि वो मर जाता है, बंधन में बंधे बंधे ही मर जाता है। ऐसे ही आदमी का जीवन देखो खत्म हो रहा है। असली चीज था आदमी उसी को भूल रहा है। असली चीज क्या है? असली चीज है मौत। मौत तो सबकी आनी है, कितने आए देखो चले गए। क्यों? क्योंकि ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो तमाम आए ऐसे। राम जैसे भगवान देखो चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे चले गए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में थे। अब मौत किसी को याद आती है? मौत अगर याद आती रहे तो फिर कल की चिंता आदमी को नहीं रहेगी। फिर तो उसको याद करेगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस प्रभु को याद करेगा जो सबको देता, सबको खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। जो वो प्रभु देता है उसको याद करेंगे, लेकिन प्रभु को ही भूल गए, असली चीज को ही भूल गए, मौत ही को भूल गए। अरे मौत किसी को छोड़ी है? किसी को नहीं। देखो अभी दिन है, शाम होगी फिर रात हो जाएगी, फिर दिन होगा। तो यह रात और दिन क्या बताते हैं? कि तुम्हारा एक दिन निकल गया। यह महीना तारीख क्या बताता है? कि तुम्हारा एक दिन एक महीना यानी निकल गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि घड़ी में आवाज़ होती है, घड़ी जब चलती है टिक
टिक टिक, और जिसमें घंटा लगा रहता है टन टन, 1 बजा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बजाता है, क्या बताता है कितना समय तुम्हारे जीवन का निकल गया। अब वो जो समय निकल जाता है वापस आता है? कभी नहीं आता। किसी के जीवन में वो समय नहीं आता है। और यहाँ तक कि देखा गया कि मनुष्य शरीर में जो पैदा हुआ, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे अवतारिक शक्तियाँ हों, और चाहे ये संत महात्मा हों, फिर उस मनुष्य शरीर में वापस नहीं आते हैं, उसी शरीर में फिर वापस नहीं आते हैं। कोई वैसा बन करके बैठ जाए, कपड़ा पहन ले, उसी तरह बोलने लग जाए, उसी तरह की जिसको एक्टिंग कहते हैं करने लग जाए, तो वो क्या माना जाएगा? वो तो रामलीला रास लीला का पात्र माना जाएगा, नौटंकी का और सिनेमा का हीरो माना जाएगा। वो तो नहीं हो सकता। तो इस धरती का विधान ही यही है कि जो आया सो गया, वो फिर उसी शरीर में वापस नहीं आता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि असली चीज़ को मत भूलो, प्रभु को मत भूलो और मौत को मत भूलो, और इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब समझो कि ये खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है। ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? आज आप काम करने में लगे हुए हो, ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हो। कैसे? घर मकान बनाते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, लेकिन जल्दी नसीब नहीं होता है कि भी उस पर 10-20 साल 25 साल गाड़ी पर बैठ सकें, घर में रह सकें। क्यों? जैसे समय पूरा होता है जैसे हुक्म हो जाता है इसको खाली करो। तो उस घर में कौन रहता है? उस घर में दूसरे लोग रहते हैं। आप देखो, ऐसा भी होता है, कहते घर बनाया था और घर पर कब्जा कर लिया। आज ही एक देवी कह रही थी घर बनाया था और कब्जा कर लिया। अब उसमें कौन रहता है? वो जो कब्जा कर लिया वो रहता है। मेहनत तो तुमने किया, कमाई तो आपने अपनी लगाई, किसके लिए? अपने लिए लगाई। लेकिन जिस घर में रहते हो आपको उसी घर में रहना था और दूसरा रहने लग गया। देखो, विदेशों में जो लोग रहते हैं अच्छा पैसा कमाते हैं, 40-40, 50-50 करोड़, 60-60 करोड़ रुपए का घर यहाँ भारत में बना लेते हैं, कोठी बना लेते हैं बड़े बड़े शहरों में। और रहता कौन है उसमें? चौकीदार, नौकर, सफाई करने वाले। जो सफाई करता है वो उनके बिस्तर पर सो भी जाए तो कौन वो देखने आते हैं? वो तो बस नाम के लिए, काम नहीं आता है। तो काम किसके आ रहा है? वो गरीब आदमी कि जिसके बारे में लोग सोच नहीं रहे थे कि इस घर में घुसने पाएगा। अगर वो उसमें रहते बनाने वाले लोग तो वो घुसने न पाता, लेकिन अब उसी को छोड़ करके दे गए तो रहता तो वो है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, जो काम आप करने में लगे हुए हो ये आपका काम असला काम नहीं है। आपका असला काम क्या है कि यह तन कर फल विषय न भाई। विषय वासनाओं की चीज़ों को इकट्ठा करने में ही, विषय वासनाओं में ही मत फंसे रहो, नहीं तो इस समय निकल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि करो यह भी काम। अगर नहीं करोगे तो भजन भाव भक्ति भी नहीं हो पाएगी। तो मनुष्य शरीर आनी समझो मिला है आपको भगवान के प्राप्ति के लिए, वो काम आपका नहीं पूरा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपसे कह दिया जाए कि आपको भोजन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान आपके साथ रहेंगे, कहोगे नहीं। भगवान से कहो पहले हमारा पेट भरें, तब हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। भूख में कोई चीज़ अच्छी लगती है? कुछ नहीं। अगर 2 घंटा लेट हो जाए दुकान पर रोटी पहुंचाने में तो वो दुकानदार गुस्से में, ऐसे कोई ग्राहक आया तो बात को ऐसे तराजू पर रखता है गुस्से में। ये लोग गुस्सा करता है बात से, तराजू से। जबकि गुस्सा उसको किस पर है? रोटी ना मिलने से। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, सिर पैर भी दबा देंगे कहोगे तो। तब कहता नहीं,
भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। तो यह भी जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इज्जत के साथ रहना भी जरूरी है। जिस समाज में आप रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, जिस रहन सहन में आप रहते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, आप समझो मजदूरी करने वाले हो, तो उस स्थान पर, उस जगह पर अपना आप सम्मान इज्जत बनाए रखना ही चाहते हो, और इसीलिए करते हो, कोई काम करते हो, इसीलिए साफ कपड़ा पहनते हो, इसीलिए घर की सफाई करते हो, इसीलिए गाड़ी घोड़ा की सफाई करते हो, इसीलिए जूते में पॉलिश करते हो कि लोग देखें तो कहें ये बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा है, ये सम्मानित आदमी है। अब कह दिया जाए बदनामी कर दी जाएगी, इतनी बदनामी कर दी जाएगी कि कोई बोलेगा नहीं, तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, तुम कुछ कहोगे कोई सुनेगा नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, कहोगे नहीं नहीं, जब तक हम रहें इज्जत के साथ रहें। तो यह भी सब जरूरी है, लेकिन इसी काम में न फंसे रहो। आपको तो उस तरह से रहना है प्रेमियों कि जैसे कांटों में गुलाब खिल जाता है, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे रहो उसी में, लेकिन सबसे अलग रहो। तो सबसे अलग कैसे रहोगे आप? देखो, आप अगर अपने मोहल्ले में, गांव में सत्संगी जिनको जानकारी हो गई है, उनके अलावा अगर लोगों को आप देखो तो वो सब लोग इसी विषय वासनाओं में, शरीर को सुख देने में, इंद्रियों के भोग में ही लगे हुए हैं। तो रहो उन्हीं के बीच में, लेकिन रहो उन्हीं के बीच में, उसी तरह का खाओ, जहाँ खाते पीते हो, जहाँ का रहन सहन जैसा है उसी तरह से रहो, लेकिन इन्हीं कामों के लिए अपने जीवन के समय को बर्बाद मत करो। 22 घंटा काम आप शरीर के लिए करो और 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए निकालो। आप प्रेमियों समझो, खाने का भी इंतजाम कर लो, कपड़े का भी इंतजाम कर लो, रहने के लिए घर भी बना लो, और आप समझो कि सम्मान इज्जत के लिए जो काम करते हो वो भी आप कर लो। लेकिन इन्हीं समय में से, इन चीज़ों के करने बनाने के समय में से आप 2 घंटा सुबह शाम मिला करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए निकालो, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए इस मनुष्य शरीर को आपने माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, मलमूत्र भरा हुआ था, तो उस प्रभु से मांगा था कि हमको आप बाहर निकालो, जल्दी तैयार करो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके, रास्ता ले करके, हम दिन रात भजन करके आपके पास तक आपकी आत्मा को, इसको हम पहुंचा देंगे। तो उस काम को आप करो, यानी किसको? इस जीवात्मा को पहुंचाने का काम करो, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने का काम करो। तो मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर देखो, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। तो कोई मुर्दा को लेकर के जाता है और 2 दिन लग जाए तो वापस लाता है, फिर घर पर वापस नहीं लाता है, जला के ही आता है, कहता है इनको हम मुक्ति दिला करके ही वापस आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। अब आप नए लोग जो आए हो, कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ है? जीवात्मा ही प्रमुख है, यही शरीर को चलाती है। इसके निकल जाने के बाद यह शरीर कहीं भी हो धड़ाम से गिर जाता है, इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है, और फिर इसी हीरा जैसी काया को, इसी तंदुरुस्त सुंदर सुडौल शरीर को, तेल फुलेल इत्र लगाए हुए इसी शरीर को, अच्छा कपड़ा पहनाए हुए इसी शरीर को, अच्छे मकान में रहने वाले, गाड़ी घोड़ा पर चलने वाले इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं और कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ ले जाओ, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अरे बड़े आदमियों की बात तो छोड़ो, जिसको बहुत कमजोर और गरीब समझते हो आप, और उसके शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है,
तो अगर कुछ बोल नहीं पाएगा डर के मारे कि मार बैठेंगे, गाली दे देंगे, तो अंदर अंदर ही बोलेगा। इनको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद हो गया। बताओ, इसको मिट्टी कह रहे हैं। ये हमारा शरीर मिट्टी है, लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो प्रेमियों, जीवात्मा ही प्रमुख चीज है। और यह जीवात्मा है क्या? उस परमात्मा के, प्रभु की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो यह इतनी छोटी है कि इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते हो। मनुष्य अपने शरीर को पाने का मतलब जब नहीं समझ पाता है, शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाता है, तो जब समय पूरा होता है तो इस शरीर से इस जीवात्मा को निकाल करके जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार सजा दे दी जाती है। नरकों में भेज देते हैं। 84 जिसको कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर की, बिच्छू वाला ये अनी लोक कहा जाता है, अनिमृत लोक, अनी 84 कही जाती है, उसमें डाल देते हैं। तो सबसे छोटे कीड़े जिनको इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, उसमें भी परमात्मा की ही अंश ये जीवात्मा है। सजा भोगने के लिए डाल दी गई है, भटक रही है इधर उधर, जान बचा रहे हैं। कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये जान बचाने के ही फिराक में हमेशा रहते हैं। भोजन भले न मिले लेकिन जान बच जाए, तो उसके अंदर भी यही जीवात्मा है। तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या है? कि इसको उस परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए कि जिससे मरने की पीड़ा से बच जाएं। क्योंकि जन्मते वक्त तो पीड़ा झेला ही झेला है। देखो, कोई भी बच्चा है प्रेमियों, रोता हुआ ही पैदा हुआ है, हंसता मुस्कराता कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। और समझो उस समय झेला तकलीफ जन्मते वक्त, अब मरते वक्त तो तकलीफ ना हो, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। जो चूक जाते हैं, दांव जिनका चूक जाता है, वो यानी समझो कि मरते वक्त तकलीफ झेलते हैं। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो। आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो, मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना, और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो, और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का ये प्रसाद ये अपना असर जता ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये छूटेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। ये शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।